चलिए आज बात करते हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक की, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये एक ऐसी जगह है जो बाहरी दुनिया को, हम सबको पूरी तरह से नकारती है। और हाल ही में हुई एक दुखद घटना ने इस द्वीप के गहरे अकेलेपन को हमारे सामने लाकर रख दिया है। कहानी की शुरुआत करते हैं इन शब्दों से। ये एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाओ की डायरी के आखिरी शब्द हैं। उन्होंने ये तब लिखे जब वो उस द्वीप पर अपनी आखिरी और जानलेवा कोशिश करने जा रहे थे। ये शब्द वाकई में सोचने पर मजबूर कर देते हैं, है ना? तो हुआ ये कि जॉन ने गैर कानूनी तरीके से द्वीप पर जाने का फैसला किया। वो अपनी छोटी सी नाव में एक फुटबॉल और बाइबल जैसे कुछ तोहफे लेकर गए, लेकिन उनका स्वागत तीरों की बौछार से हुआ। कमाल की बात यह है कि एक तीर सीधा उनकी बाइबल में जा लगा और उनकी जान बच गई। इसके बावजूद वो नहीं माने। उन्हें लगता था कि यही उनके जीवन का मकसद है और वो फिर से वापस गए। जिन मछुआरों ने उन्हें वहां छोड़ा था, उन्होंने दूर से एक बहुत ही दुखद नजारा देखा। द्वीप के लोग जॉन के शरीर को किनारे पर दफना रहे हैं। इस कहानी का ये जो अंत है, वो एक सीधा सवाल खड़ा करता है। ये लोग इतने ज्यादा दुश्मन की तरह व्यवहार क्यों करते हैं? वजह समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि सेंटिनली लोग हैं कौन। उन्हें दुनिया की आखिरी अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब यानी असंपर्कित जनजाति माना जाता है, मतलब बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए। जरा सोचिए, ये उन पहले इंसानों के सीधे वंशज हैं जो कभी अफ्रीका से बाहर निकले थे और हजारों हजारों सालों से इनका बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं रहा। उनका ये अकेलापन कितना पुराना है, ये आंकड़े देखकर सच में दिमाग घूम जाता है। माना जाता है कि उनके पूर्वज इस द्वीप पर कोई 30,000 साल पहले पहुंचे थे। जब बाकी दुनिया में लगभग 12,000 साल पहले खेती का विकास हुआ, तब भी ये लोग उसी शिकारी संग्राहक वाली जिंदगी जी रहे थे। और सच तो ये है कि वो आज भी पाषाण युग यानी स्टोन एज की तरह ही जी रहे हैं। तो हम इनके बारे में जानते क्या हैं? सच कहूं तो बहुत ही कम। अंदाजा है कि इनकी आबादी 50 से 250 के बीच कहीं है। वो जंगली सूअर का शिकार करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, फल और शहद जमा करते हैं। अपनी छोटी नावें और हथियार भी खुद बनाते हैं। और उनकी भाषा, वो बाहरी दुनिया के लिए आज भी एक पहेली है, पूरी तरह से अज्ञात। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं, इतनी ज्यादा दुश्मनी क्यों? रिसर्चर्स का मानना है कि ये कोई अचानक से आया व्यवहार नहीं है। इसके पीछे बाहरी दुनिया के साथ हुए बुरे और दर्दनाक अनुभवों का एक लंबा इतिहास हो सकता है। इतिहास में एक घटना है जो शायद इस सबकी जड़ हो सकती है। 1880 में एक ब्रिटिश अफसर मॉरिस पोर्टमैन ने एक बुजुर्ग जोड़े और 4 बच्चों को किडनैप कर लिया। बेचारे वो लोग जो कभी द्वीप से बाहर नहीं गए थे, नई बीमारियों को झेल नहीं पाए और दोनों वयस्कों की मौत हो गई। पोर्टमैन ने बच्चों को कुछ तोहफों के साथ वापस द्वीप पर भेज तो दिया, लेकिन बहुत मुमकिन है कि बच्चे अपने साथ वो जानलेवा बीमारियां भी ले गए हों। माना जाता है कि यही घटना उनके गहरे अविश्वास का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीखते नहीं हैं, वो हालात के हिसाब से खुद को ढालते भी हैं। 1981 में जब एमवी प्रिमरोज नाम का एक जहाज उनके द्वीप के पास टूटकर फंस गया, तो सेंटिनल लोगों ने उस जहाज के मलबे से लोहा निकालना सीख लिया और उससे अपने तीरों को और भी ज्यादा खतरनाक बना लिया। पर इस लगातार हिंसा और दुश्मनी की कहानी में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही हैरान करने वाला एक शांतिपूर्ण मोड़ भी आया था। ये हुआ था 1991 में। एक भारतीय एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला चट्टोपाध्याय एक टीम लेकर गईं। इस बार तरीका अलग था। टीम निहत्थी थी और उन्होंने तोहफे के तौर पर नारियल पेश किए। और कमाल हो गया, इतिहास में पहली बार सेंटिनली लोगों ने बिना किसी हमले के वो तोहफे स्वीकार कर लिए। एक मौके पर तो एक सेंटिनली महिला ने एक आदमी को अपना धनुष नीचे करने का इशारा तक किया। ऐसा लगा जैसे शांति का एक दरवाजा खुल गया हो। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चला। कुछ ही समय बाद वो फिर से उतने ही आक्रामक हो गए। और क्यों, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। ये रहस्य अब भी बना हुआ है। और यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उनसे संपर्क करना चाहिए? यहाँ 2 तरह की सोच है। एक तरफ लोग कहते हैं कि हमें उन्हें मॉडर्न दवाइयाँ और टेक्नोलॉजी देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ तर्क ये है कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारी दुनिया की बीमारियां उन्हें खत्म कर देंगी और हमें उनकी अनोखी संस्कृति को बचाकर रखना चाहिए। जबरदस्ती संपर्क करने का खतरा कितना बड़ा है, इसका एक उदाहरण देखिए। जब अंग्रेजों ने अंडमान की ही ग्रेट अंडमानी जनजाति से संपर्क किया था, तब उनकी आबादी लगभग 5,000 थी और आज सिर्फ 41 लोग बचे हैं। ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी चेतावनी है।
और ये सिर्फ पुराने जमाने की बात नहीं है। पास में ही रहने वाली जारवा जनजाति से 1970 के दशक में संपर्क बनाया गया। नतीजा, उन्हें नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रोसेस्ड खाना पचा ना पाने से मोटापा, तंबाकू, शराब की लत और सबसे दुखद, उनकी अपनी भाषा और संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो रही है। ये दिखाता है कि संपर्क कितना विनाशकारी हो सकता है। इन्हीं सब वजहों से भारत सरकार ने अब एक हैंड्स ऑफ आईज ऑन पॉलिसी अपनाई है। इसका सीधा मतलब है नजर रखो पर दूर रहो। इस द्वीप के 5 किलोमीटर के दायरे में जाना अब गैर कानूनी है, ताकि उन लोगों को बचाया जा सके। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हम एक अनोखी संस्कृति को बचा रहे हैं, या फिर हम कुछ इंसानों को पाषाण युग में फंसा हुआ छोड़ रहे हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता कि इस दुनिया में और क्या क्या संभव है? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, और यही वो पहेली है जो उस अविश्वसनीय जनजाति को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है।